अस्सलामुअलैकुम। क्लास 10 बायोलॉजी की जो न्यू बुक्स आई हैं उसका आज हमने जो है चैप्टर जो 3 था ह्यूमन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, आज हमने इस चैप्टर का टॉपिक पढ़ना है ब्लड प्लाज्मा। ठीक है, तो ब्लड प्लाज्मा पढ़ने से पहले आप जो है ये वाली डेफिनेशन मार्क कर लें। कंफर्म मैं आपको कहता हूं कि ये बोर्ड में आपको लाजमी पूछी जाएगी। इफ फाइब्रिनोजिन इज रिमूव्ड फ्रॉम ब्लड प्लाज्मा द रेस्ट इज कॉल्ड सीरम। अब आपको पूछा जाएगा डिफाइन सीरम, बच्चे छोड़ देते हैं, ये वाली जो इंफॉर्मेशन दी होती है तो ये डेफिनेशन आपने कर लेनी है। ठीक है, इफ फाइब्रिनोजिन इज रिमूव्ड फ्रॉम ब्लड प्लाज्मा द रेस्ट इज कॉल्ड सीरम। अगर ब्लड प्लाज्मा में से हम फाइब्रिनोजिन प्रोटीन को निकाल लें तो क्या बच जाता है जी? सीरम कहलाता है, बाकी सारा बचने वाला मवाद। ठीक है जी, अब ब्लड प्लाज्मा की हम पढ़ते हैं जी कंपोजिशन क्या होती है। ठीक है, ब्लड प्लाज्मा की जो कंपोजिशन है वो आप सबसे पहले ये आपको पता होना चाहिए कि वो लिक्विड फॉर्म में होता है और ब्लड प्लाज्मा में 90 to 92% जो है वो वाटर होता है, 7 to 9% जो है वो प्रोटीन्स होती हैं और 1% दूसरे सब्सटेंसेस होते हैं। ठीक है, अब 90 to 92% जो है वो वाटर है। वाटर का तो आपको पता ही है। ठीक है, अब प्रोटीन्स पढ़ते हैं। एंटीबॉडीज आर इंपॉर्टेंट प्लाज्मा प्रोटीन्स। अब एंटीबॉडीज भी हो सकती हैं ब्लड प्लाज्मा में। एंटीबॉडीज डिफेंड द बॉडी अगेंस्ट पैथोजेंस। ये एंटीबॉडी का फंक्शन भी बता दिया है आपको। फाइब्रिनोजिन इज आल्सो प्रेजेंट प्लाज्मा प्रोटीन। ठीक है, फाइब्रिनोजिन भी प्रेजेंट होती है प्लाज्मा में। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्लड क्लॉटिंग। अब यहां पर दो प्रोटीन्स का फंक्शन बता दिया है, एक एंटीबॉडीज का और दूसरा फाइब्रिनोजिन का। और तीसरी प्रोटीन का फंक्शन है जी एल्ब्यूमिन इज अ प्लाज्मा प्रोटीन विच मेंटेन्स द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ ब्लड। ब्लड का जो ऑस्मोटिक प्रेशर मेंटेन करना है वो किसने करना है? एल्ब्यूमिन ने करना है। तो ये तीनों प्रोटीन्स के आपको फंक्शन पता होने चाहिए। आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है राइट द फंक्शंस ऑफ प्रोटीन्स इन ब्लड प्लाज्मा। ठीक है, तो ये आपको तीनों प्रोटीन्स के फंक्शंस पता होने चाहिए अलग से भी शॉर्ट आ सकता है। राइट द फंक्शन ऑफ फाइब्रिनोजिन इन ब्लड, राइट द फंक्शन ऑफ एल्ब्यूमिन इन ब्लड प्लाज्मा। ठीक है स्टूडेंट्स जी। नेक्स्ट देखिए जी साल्ट्स। अब हमारे ब्लड प्लाज्मा में सॉल्ट्स भी होते हैं। वो कौन कौन से सॉल्ट्स हैं? द इंपॉर्टेंट प्लाज्मा सॉल्ट्स आर मेड ऑफ सोडियम क्लोराइड and bicarbonate ions. In addition, there are little amounts of calcium, magnesium, copper, potassium and zinc. इन metals के salts पाए जाते हैं हमारी blood plasma में। ठीक है जी। अब इसके अलावा blood plasma की composition में क्या चीजें हैं? Nutrients, waste and hormones. Nutrients भी हो सकते हैं, कोई waste materials भी हो सकते हैं और हार्मोन्स भी हो सकते हैं। ठीक है, हम देखते हैं जी कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स हैं। प्लाज्मा कंटेन्स न्यूट्रिएंट्स लाइक ग्लूकोज, लिपिड्स एंड अमाइनो एसिड्स। ठीक है, प्लाज्मा में ग्लूकोज, लिपिड्स और अमाइनो एसिड्स पाए जाते हैं, ये न्यूट्रिएंट्स। दीज न्यूट्रिएंट्स एंटर इनटू द ब्लड फ्रॉम द डाइजेस्टिव सिस्टम। ये जो डाइजेस्टिव सिस्टम से हमारी बॉडी में इंटर होते हैं, ये हम पढ़ के आए हैं जी प्रीवियस चैप्टर में, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम वाले चैप्टर में, कि वो किस तरह से हमारी बॉडी में इंटर होते हैं। द वेस्ट प्रोड्यूस्ड बाय सेल्स आर आल्सो प्रेजेंट इन प्लाज्मा। ठीक है, अब वेस्ट मटेरियल्स भी पाए जाते हैं, हार्मोन्स भी पाए जाते हैं। हार्मोन्स सिक्रेटेड बाय एंडोक्राइन ग्लैंड्स आर आल्सो कैरिड बाय प्लाज्मा। प्लाज्मा के अंदर वो हार्मोन्स भी पाए जाते हैं जो कि एंडोक्राइन ग्लैंड्स ने उसको रिलीज करना है। क्लियर हुआ स्टूडेंट जी। अब जो लास्ट चीज हमारे ब्लड प्लाज्मा में मौजूद होती है वो है जी रेस्पिरेटरी गैसेस। ठीक है, यानी कि कौन कौन सी गैसेस हैं वो भी हम देख लेते हैं डिटेल के साथ। स्मॉल अमाउंट्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन आर डिसॉल्व्ड इन प्लाज्मा। बहुत कम मिकदार में जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन जो है हमारे ब्लड प्लाज्मा में मौजूद होती है। ऑक्सीजन इज मेनली कैरिड बाय रेड ब्लड सेल्स but about 1.5% of oxygen is also present in plasma in dissolved form. यानी कि जो हमारी रेड ब्लड सेल्स है उसमें ऑक्सीजन पाई जाती है, लेकिन 1.5% जो ऑक्सीजन है वो ब्लड प्लाज्मा के अंदर भी हल हुई होती है। ठीक है, सिमिलरली इसी तरह से about 5 to 7% of carbon dioxide is carried as dissolved in plasma मोस्टली इन द फॉर्म ऑफ कार्बोनेट आयंस। ठीक है, बिल्कुल इसी तरह से 5 से 7% जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड भी प्लाज्मा में डिसॉल्व हुई होती है। कौन सी फॉर्म में? बाइकार्बोनेट आयंस की शक्ल में। ठीक है स्टूडेंट्स,
तो ये थी जी कंपोजिशन ब्लड प्लाज्मा की। ये आपको इंशाल्लाह से एग्जाम में लॉन्ग क्वेश्चन आएगा। ये इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है और बिल्कुल इजी है। अगर आपको कोई कंफ्यूजन है, कुछ समझ नहीं आया, तो आपने मुझे कमेंट में बताना है ताकि मैं आपको दोबारा से उसको आपकी कंफ्यूजन को दूर करूं। और इस चैनल के ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह से स्टूडेंट्स 10th क्लास के सारे लेक्चर जो हैं बायो के भी, केमिस्ट्री के भी, फिजिक्स के भी अपलोड कर रहे हैं। ठीक है, अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो काइंडली इसको लाइक कर दें, आपके लिए बड़ी एफर्ट कर रहे हैं। ठीक है, मिलते हैं जी नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखना प्यारे बच्चों। अल्लाह हाफिज।